अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब के काफिले में शामिल एक गाड़ी में अचानक से आग भड़क उठी। ये आग किसकी जानिब से लगाई गई, ये आग कैसे लगी और इस गाड़ी में कौन सवार था जिसमें आग लगी, इसके साथ साथ इमरान खान साहब की सिक्योरिटी टीम में शामिल एक फर्द की जानिब से इस आग लगने से मुतालिक क्या बताया गया है, क्या वजह बताई गई है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से अचानक से रात को हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की डीपी उनके अकाउंट पर लगा दी जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि उनके कवर फोटो पर साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगा दी जाती है। और ना सिर्फ ये बल्कि उनके अकाउंट से मौलाना फजलुर रहमान साहब के इंतकाल की खबर भी शेयर की जाती है। ये सब कुछ क्या था, ये दोनों खबरों की डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे इस चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे फवाद चौधरी के अकाउंट की, जिससे हमने देखा कि रात को अचानक से उनकी जानिब से बताया गया कि उनकी आईडी हैक कर ली गई है। और जब ये आईडी हैक की गई तो उस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब की तस्वीर उनकी डीपी पर लगा दी जाती है, बल्कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा की जो तस्वीर है, इकट्ठे एक तस्वीर वो कवर फोटो पर लगा दी जाती है। इसके साथ साथ मौलाना साहब की जो खबर है उनके इंतकाल से मुतालिक वो भी शेयर कर दी जाती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतकाल फरमा गए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जैसे ये ट्वीट की गई तो ये स्क्रीनशॉट इस खबर की वो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल भी हो गई। और उसके बाद फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये ट्वीट की गई कि उनकी जो आईडी है, ट्विटर अकाउंट है, वो हैक कर लिया गया है। बाद में हमने देखा कि ये जो आईडी थी इसको रिकवर कर लिया गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस वक्त इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के काफिले में शामिल एक गाड़ी में रात को अचानक से आग भड़क उठी। और उसके बाद हमने देखा कि ये खबर बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर आई और वीडियो भी हमने देखी, जिसमें देखा गया कि आग, गाड़ी के अंदर आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और वहाँ पर जो रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे उनकी जानिब से आग बुझाई गई। इस हवाले से जियो न्यूज़ की जानिब से जो खबर दी गई वो आपके सामने कोट टू कोट रखता हूँ। और उसके बाद आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी टीम में शामिल एक फ़र्द की जानिब से इस हवाले से क्या बताया गया कि आग कैसे लगी, वो भी आपके सामने रखते हैं। जनाबे वाली जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी को रवात के करीब हादसा पेश आ गया। चलती गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। गाड़ी में सवार अफराद ने छलांग लगाकर जान बचाई। पुलिस के मुताबिक वाक़े के वक्त इमरान खान की गाड़ी मुतासरा गाड़ी के पीछे थी। इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ी को अचानक आग लगने के बाद मौके पर मौजूद रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। वाक़े में इमरान खान महफूज रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े का शिकार होने वाली गाड़ी में इमरान खान की पर्सनल सिक्योरिटी के अफराद सवार थे, जिन्होंने गाड़ी में आग लगने के बाद गाड़ी से छलांगे लगाकर अपनी जान बचाई है। और ये तो जियो न्यूज़ की जानिब से जो खबर दी गई वो मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मशवानी साहब की जानिब से इस हवाले से बताया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि अभी इमरान खान की सिक्योरिटी टीम के फर्द से बात हुई है, जिन्होंने बताया कि कॉन्वॉय के आखिर में चलने वाली आखिरी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी। इस मौके पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से हमने देखा कि तहकीकात का मुतालबा भी किया गया, लेकिन जो उनकी सिक्योरिटी टीम में शामिल फर्द है उनकी जानिब से बताया गया कि ये आग जो है शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। ये बुनियादी वजह है जो कि इस वक्त सामने आ रही है कि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से यहाँ पर आग लगी थी। इस हवाले से अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।